अब तृतीय खंड का 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, है नारद, जिस दिन से सती ने अपने शरीर को त्यागा था उसी दिन से भगवान सदाशिव अवधूत स्वरूप धारण करके साधारण मनुष्य के समान पत्नी के वियोग में दुखी हुए। संसार में सब और वे भ्रमण करते थे और वे परमहंस योगियों के समान नग्न शरीर, सर्वांग शरीर, पूरे शरीर में भस्म मले हुए, मस्तक पर जटाजूट धारण किए, गले में मुंडों की माला पहने हुए और भ्रमण करते रहे। कुछ समय तक इस प्रकार भ्रमण करने के उपरांत वे एक पर्वत की कंदरा में जा बैठे और वहां पर घोर तप करने लगे। अकेले रह जाने पर उन्होंने अनेकों प्रकार के कष्ट सहे। एक दिन वे दिगंबर वेशधारी शिवजी दारू को वन में जा पहुंचे। वहां उन्हें नग्न अवस्था में देख करके मुनियों की स्त्रियों ने उनके ऊपर स्वरूप पर वे तो मोहित हो गई और काम के आवेग में उनसे लिपट गई। ये देख करके सब मुनियों ने शिव जी को श्राप दिया। उस श्राप का कारण शिव जी का तो लिंग उसके शरीर से पृथक होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस समय तीनों लोकों में भारी हाहाकार मच उठा। इस कथा को सुनकर के नारद जी ने, जैसे आप लोग कर रहे हो ऐसा हुआ, ब्रह्मा जी से कहा। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिता हो, मैं ये चाहता हूँ कि आप शिव जी के चरित्र को मुझे सारा कुछ छुपाओ मत, मतलब विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। ब्रह्मा जी बोले, अच्छा सुनो, बताता हूँ। जिस समय शिव जी दिगंबर वेश में भ्रमण कर रहे थे उस समय ऋषियों की मुनि पत्नियों ने कहा, वे जब उन्हें देख अन्यत्र चले गए, केवल उनकी स्त्रियां घरों में ही थी। उस कठिन अवस्था में भी शिव जी का स्वरूप इतना सुंदर था कि उसे देखते ही सब ऋषि मुनियों की पत्नियां उनके ऊपर मोहित हो और काम के वशीभूत हो गई। वे आपस में एक दूसरे से कहने लगी, मेरा मेरा संबोधित करती हुई यूं बोली, ये सखी उस स्त्री को बड़ी भाग्यवान समझो जो इसकी कोई होगी, जो इनके शरीर से जा लिपटे। इस प्रकार कह करके वे सारी स्त्रियां काम के वशीभूत हो हंसती मुस्कुराती शिव जी से सब की सब लिपट गई। मुनि ऋषियों की पत्नियां, उसी समय उनके पति भी लौट आए, मुनि ऋषि भी आ गए शंकर जी की उपासना। जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो अत्यंत क्रोध में भरकर शिव जी से कहने लगे, रे मूर्ख, नारकी, अधर्मी, पापी, अनाचारी, तू ये कैसा पाप कर रहा है? तूने वेद के विरुद्ध अधर्म को स्वीकार किया। तूने अपने इस स्वरूप द्वारा हमारी इन स्त्रियों के धर्म को बिगाड़ दिया। अस्तु, हम तुम्हें श्राप देते हैं। ऋषि मुनियों ने ऐसा श्राप दिया कि ये तुम्हारा लिंग कट करके गिर पड़े पृथ्वी पर। हे नारद, उन स्त्रियों के इस प्रकार कहने ते ही शिव जी का लिंग पृथ्वी पर कटकर गिर गया। जहां जहां पड़ा पृथ्वी को पार करता हुआ पाताल को फोड़ करके तहलोक में चला गया। उधर लिंगहीन होने से शिव जी अत्यंत लज्जित हुए। फिर उन्होंने अपने स्वरूप को प्रज्वलित कर रूप की भांति भयानक बना लिया, परंतु ये खेद किसी को प्रकट नहीं हुआ कि शिव जी ने ऐसा चरित्र किया, रचा क्यों था। शिव जी का लिंग जब गिर पड़ा तो उसके पश्चात तीनों लोकों में अनेकों प्रकार के उपद्रव उठने लगे, जिसके कारण सब लोग अत्यंत भयभीत हो, दुखी तथा चिंतित हो गए। पर्वतों से अग्नि की लपटें उठने लगी। दिन में आकाश से तारे टूट टूट करके गिरने लगे। चारों ओर हाहाकार का शब्द भर गया। ऋषि मुनियों के आश्रम में ये उत्पात सबसे अधिक हुए थे, परंतु इस भेद को कोई नहीं जान सका कि इन उपद्रवों का मूल कारण क्या है। हे नारद, प्रत्येक मनुष्य को ये उचित हुआ कि वह प्रत्येक कार्य को भली भांति हमने किया, फिर कैसे काम बिगड़ गया, भली भांति सोच समझ लेने के पश्चात फिर करना चाहिए। कहते हैं कोई काम हो उतावला नहीं तोड़ फोड़ करनी चाहिए, सोच समझ करके करना चाहिए। ऋषि मुनियों की पत्नियों ने जो किया ये अहंकारी भाव हो गया। पढ़ करके अहंकारी हो जाते हैं जो मनुष्य थोड़ी सी विद्या पा करके वे शिव जी को नहीं जानते पहचानते और पीछे फिर उनको घोर कष्ट दुख उठाने पड़ते हैं। अस्तु उन उपद्रवों के कारण घोर दुख उठाने के पश्चात वे ऋषि मुनि अपने स्थान को त्याग करके देवलोक में जा पहुँचे, परंतु जब वहाँ भी उन्हें शांति न मिली तब वे उन देवताओं को लेकर के ब्रह्मा जी कहते मेरे पास आ गए।
और उस समय इंद्र आदि सब देवताओं ने आकर मुझे प्रणाम किया और मुझसे सारी बात पूछी। हे प्रभु, जिन उपद्रवों के कारण तीनों लोक भस्म हुए जा रहे हैं, उनके उत्पन्न होने का वास्तविक कारण तो बताओ। और देवताओं की ये बात सुन करके मैंने ये विचार करके उन्हें बताया, परंतु वास्तविक रहस्य को मैं भी ना समझ पाया। तब मैं उन सबको साथ लेकर विष्णु जी के लोक में गया। चलो पूछते हैं। वहाँ भगवान विष्णु जी को जाकर के प्रणाम करके उसके पश्चात मैंने उनसे इन सारे उत्पातों का कारण पूछा। वो बोले, प्रभु, पृथ्वी में भूकंप, उल्कापात तथा पर्वतों को जलना ये क्यों हो रहा है? आप कृपा पूर्वक इसका कारण बतलाइए तथा जैसे हो उन उपद्रवों को शांत कर दीजिए, तीनों लोग इस घोर दुख से मुक्ति को प्राप्त कर सके। बोलो जय शिव शंकर भगवान की जय। जय जय भोले भंडारी, जय 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 भोले भंडारी, जय जय भोले भंडारी, जय जय भोले त्रिपुरारी, जय जय भोले त्रिपुरारी।